नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं भारत की सबसे बड़ी मिसाइल के बारे में। मतलब सबसे लंबी दूरी तक जो मार कर सकती है वैसी मिसाइल। तो ये सभी जानते हैं कि अग्नि सीरीज की मिसाइल है। तो अग्नि 5 की जो रेंज है वो तो हम जानते ही है, 5 से 7,000 किलोमीटर के बीच है और ये कहीं पर बार ऐड ले जा सकती है। इसका पहले परीक्षण भी हुआ कुछ दिन पहले। अग्नि 6 है, इसके बारे में आप जब हम जानेंगे तो ये ICBM मिसाइल है। मतलब अग्नि 5 भी ICBM है, ये भी ICBM है, लेकिन इसकी रेंज में थोड़ा अंतर है। इसकी रेंज बहुत दूर तक है, मतलब कि दूरी तक ये वार कर सकती है। अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगी ये, अमेरिका और रूस को भी। तो ये DRDO द्वारा विकसित की जा रही है। परमाणु की यह भारत की मतलब न्यूक्लियर ट्रायड की जो क्षमता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है कि भाई साहब भारत के पास डिटरेंस है। इसकी जो मुख्य विशेषता है उसमें बात करेंगे। ये ICBM श्रेणी की जो मिसाइल है कुछ ही देशों के पास है, जैसे 7-8 देशों के पास होगी। और रेंज जो है 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। मतलब अनुमान है ऐसा, हो भी सकता है कि रेंज 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। और इसका जो वजन 40 टन है, लंबाई जो है 20 मीटर है। वारहेड न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। वारहेड की क्षमता 3 टन तक होती है इसकी। और ये प्रक्षेपण जो माध्यम है ना इसका, मतलब कैसे प्रक्षेपित करेंगे, या तो कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम कर देंगे या रोड मोबाइल लॉन्चर से मतलब लॉन्च कर देंगे। मतलब ट्रकों से लॉन्च कर देते हैं, ये रोड मोबाइल लॉन्चर कहलाते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब एक जगह पर लॉन्चर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कहीं भी उस लॉन्चर को ले जाओ और कहीं भी लॉन्च कर दो। इससे दुश्मन देश जो है आसानी से लॉन्चर को नष्ट भी नहीं कर सकता। अब इंजन क्या है, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन इंजन लगा होता है। इसमें गाइडेंस सिस्टम जो है एडवांस इनर्शियल नेविगेशन और रिंग लेजर सिस्टम लगा है इसमें। और इसमें एक बड़ी खासियत है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड वारहेड ले जा सकती है। MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब हर वारहेड का जो लक्ष्य है वो एक अलग होगा। मतलब एक ही देश पे दागेंगे और 15-15 शहरों पे न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक मिसाइल है। तो अब आगे देखते हैं। सटीकता जो है बहुत शानदार है इसकी, 3 से 4 मीटर के बीच ही मानी जाती है। सर्कुलर एरर प्रोबेबल बहुत ही कम है, मैक्सिमम 3-4। सर्वाइवल जो क्षमता है ना, कैनिस्टर आधारित लॉन्च प्रणाली के कारण कहीं भी इसे छुपा कर रख सकते हैं, जिससे कि मतलब फर्स्ट स्ट्राइक में दुश्मन नुकसान ना करने पाए। दुश्मन को रक्षा कवच को कैसे भेजती है कि ये भाई साहब हाइपरसोनिक, मतलब मैक 10 से ज़्यादा 10-15 की स्पीड की होगी ये। तो ये एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल ही है। मैन्यूवरिंग क्षमता भी इसमें हो सकती है और इसमें जो है AI टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट में चल रही है। यह डेवलप कर ली गई होगी, इसमें एडवांस करके AI का उपयोग भी कर सकते हैं। दुश्मन के रक्षा कवच को भेज देती है। रणनीतिक महत्व इसलिए हो जाता है कि भाई साहब पूर्ण प्रतिरोधक क्षमता है, चीन यूरोप तक पहुँचे, न्यूक्लियर ट्रायड मतलब हवा समुद्र जल से न्यूक्लियर बम दागने की क्षमता को मजबूत करता है, मतलब किसी भी देश में दुनिया के। तो भविष्य के खतरों के लिए MIRV आदि के लिए भी इसे अपग्रेड किया गया है। तो नई टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी इसमें लगाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये तो कंफर्म नहीं हुआ क्या क्या लगाया गया है। अब चुनौती ये है कि तकनीकी पूर्णता सुनिश्चित करना है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव व प्रसार संधि का पालन करना है और परीक्षण और विश्वसनीयता का भी प्रमाण लेना है। और भारी निवेश की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी मिसाइल है। एक मिसाइल बनाने में कम से कम, ऐसी मिसाइलें बनाने में 1000 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है एक मिसाइल के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब खर्च होता होगा। यह भारत को वैश्विक स्तर पर परमाणु संपन्न राष्ट्र की कतार में मजबूती से स्थापित करती है। तो इस तरह से अग्नि 6 मिसाइल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। मतलब ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अग्नि 5 तो चीन के पूरे एरिया को भी कवर नहीं कर सकती और अग्नि 5 का तो तोड़ है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अग्नि 6 ऐसी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक भी होगी और दूरी भी इसकी भयंकर होगी, तो इसे रोकना बहुत मुश्किल है। आप अपना कमेंट करके बताइए कि कैसे जो है भारत को और मिसाइलें डेवलप करके हाइपरसोनिक दुश्मन
दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयारी करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।